आई जा और जल्दी से तैयार हो, जाने का है ना, हम भी तैयार होते हैं। आई मैं नहीं आ रही आप लोगों के साथ। अरे तेरी बहन की शादी है, तुझे हुआ क्या है? तू क्यों नहीं जाएगी? एक बात बता, तेरी बहन के साथ तेरा झगड़ा हुआ है या तुझे लगता है उधर जाने के बाद मैं तुझे उधर ही रहने को कहूंगी? मेरे साथ चल और मेरे साथ ही आना वापस। अरे अर्चना, तू क्यों नहीं जाएगी वहां? काका, श्रावणी की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने उसे ज्यादा चलने फिरने से भी मना किया है और जाहिर सी बात है वो तो हमारे साथ नहीं आएगी ना। इसलिए काका मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं रह जाऊँ। कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसकी देखभाल के लिए, इसलिए मैं ना बोल रही हूँ। अरे तू क्यों रहेगी? श्रावणी के साथ मैं रहूंगी, तेरी बहन की शादी है, तू जा। नहीं आई, आपकी वहां जरूरत मुझसे ज्यादा है। आई, मेरी आई और वर्षा बहुत खुश होंगे आपको देखकर। आई, पिछली बार जो कुछ भी आपके साथ हुआ ना, आई उसका प्रायश्चित करना चाहती है और इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। आई प्लीज उनसे मौका मत छीनिए। तू जा, मैं रहूंगी यहाँ श्रावणी के साथ। सच्ची तू जा। आई प्लीज आप जाइए ना। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? मैं श्रावणी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई प्लीज प्लीज मुझे यहीं रुकने दीजिए। ठीक है, तू मत जा तेरी बहन की फंक्शन में, हम ही चले जाएंगे। क्या हुआ ये लड़की को क्या पता। आइए ना, आइए। आप लोग आ गए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए ना दामोदर जी, आइए बैठिए। नहीं, अर्चू आई नहीं। मैंने लाख बार समझाया, लाने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन वो श्रावणी के लिए घर में बैठी है। कोई बात नहीं, आप आई, हमारे लिए ये बहुत है। आइए।
नमस्ते रसिका ताई, आइए ना, अंदर आइए। अरे आप लोग भी यहाँ हो? मैंने तो आपको एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने मेरी अपनी बहू से मुलाकात तो होगी। और अर्चना अर्चना नहीं आई? कमाल है, अर्चना की वजह से तो आप लोगों का इस घर से रिश्ता है, और वो ही नहीं आई है तो आई ये ना इकडे सतीश। ओह कैसी है? हाँ। श्रावणी, श्रावणी तुम उठो, छोड़ो मुझे। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, जो करना है मैं अकेले कर सकती हूँ। मुझे पता है श्रावणी, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। कहा ना, मुझे वॉशरूम जाना है और मैं अकेले जा सकती हूँ। मैं जानती हूँ श्रावणी, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सहारा दूंगी, क्योंकि श्रावणी आई की गैरहाजिरी में मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली। और अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है ना श्रावणी, तो सारा दोष मुझ पर आ जाएगा। अब चाहे तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। श्रावणी, कम से कम तब तक जब तक आई नहीं आ जाती, प्लीज। चलो। काका सरबत काय म्हणतात काका, मजेत ना? आले हम सर। ताई झालं का? बाहर? हाँ, और पूरियाँ हो गई ना? हाँ। मैं ये लेके जा रहा हूँ, देख लेना। हाँ इधर। हाँ। एक सांगू वर्षा, क्या हुआ है? आपको कुछ चाहिए? क्या तुम्हें सचमुच मेरी खुशी का ख्याल है वर्षा? आई आप ये मुझसे सिर्फ हाया ना में जवाब दो बस। आई, आप सतीश की आई हैं। आपकी खुशी का मुझे सबसे ज्यादा ख्याल है। अगर ऐसा है वर्षा, तो पहले ये तो जान लो कि मेरे लिए खुशी के क्या मायने हैं। मतलब ये कि जीतना मुझे बहुत पसंद है वर्षा, लेकिन अपनी बदौलत अपने बलबूते पे। खैरात में मिली हुई जीत से मुझे सख्त नफरत है। कल जो तुमने मुझे पानी पूरी के कंपटीशन में जिताया जानबूझकर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या सोचा था तुमने? मुझे पता नहीं चलेगा? देखो वर्षा, तुमसे कहीं गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। एक नजर में भाप सकती हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या। ऐसी जीत से तो हार लाख गुना अच्छी है मेरे लिए। मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। अगर हमारे सामने दोबारा ये सिचुएशन पैदा हो, तो मैं सिर्फ अपनी जीत के लिए कोशिश करूंगी, ना कि आपकी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अंदर सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जानता हूँ, लेकिन जानबूझकर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्यों? ताकि तुम मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आओ और मैं तुमसे दो चार बातें कर सकूं। क्या हुआ, सब ठीक तो है?
हाँ, सब कुछ ठीक है। पता है, मैंने अपनी आई को बोल दिया कि तुम्हारे लिए बहुत ही तेज तर्रार बहू लेकर के आ रहा हूँ, तो अभी खाने में थोड़ा सा तीखा खाना शुरू कर दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मीठा खाना शुरू कर दिया। और अब जब भी पानी पूरी बनेगी, ना मीठी ना तीखी, सिर्फ मीडियम बनेगी। वर्षा, पता है, तुम्हें यही बातें तुम्हें औरों से अलग बनाती है और उतना ही मेरे करीब लाती। तुम कैसे इतनी सारी बातें इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल लेती हो? नेचर होता है अपना अपना। अब चले? बाय द वे, थैंक यू। किस लिए? तुम जिस तरह से अपनी आई का और मेरा रिश्ता बैलेंस कर रहे हो, हर कोई नहीं कर पाता। नेचर होता है अपना। चलो। आई अभी बस भी करना। कितना काम करेगी तू? बाहर डांस शुरू होने जा रहा है, जल्दी कर। बस हो ही गया। ये 2-4 प्लेट भर दूं, फिर आती हूँ बाहर। हाँ भाई तू लवकर कर। हाँ हाँ, और सुन, भूल कर भी आज की पार्टी में सविता तई को नाचने के लिए मत कहना। तुझे पता है ना रसिका तई के यहाँ क्या हुआ था? बहुत बेइज्जती हुई थी उनकी। मैं तो आज भी उस बारे में सोचती हूँ ना, तो मेरा दिल कांप उठता है। पता नहीं सविता तई कैसे सह गई होगी। इसीलिए कह रही हूँ, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमारे कारण उनका दिल ना दुखे। और वैसे भी वर्षा की सगाई में इस घर में उनका अपमान हुआ था, और इस बात के लिए मैं आज भी अपने आप को माफ नहीं कर पाई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार। आई तू चिंता मत कर, मैं उनको फोर्स नहीं करूंगी डांस करने के लिए, ठीक है? शानी को मच पे। चल मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। चल। दादाई, कैसी है आप? अच्छी हो। गुड। ठीक तो होंगी आप। हम जैसे लोगों से रिश्ता जो जोड़ा है आप। वंदिता कैसी है? अच्छी है। अच्छे से रखिएगा उसे, दुबला करके मत भेजिएगा। वो क्या है ना सविता तई, बंधु तो अब हमारे घर का खाना खाने की आदत हो गई है, तो आपके घर का सेकंड ग्रेड खाना वो पता नहीं खा पाएगी या नहीं। फिक्र मत कीजिए, आपके घर का खाना खा के उसके पेट की भूख मिटती होगी। मेरे घर में मेरे हाथों से बनाया हुआ खाना खा के उसका मन भरता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। आपसे एक बात पूछूं ताई? पिछली बार इसी घर में आपका बहुत बड़ा अपमान हुआ था, और आपने बड़ी भाव में आकर ये कहा था कि इस घर की चौखट पर आप कभी कदम नहीं रोकोगे। पापा की कसम, मैं तो मरूंगी, लेकिन तब तक इस घर की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखूंगी। और आप तो यहाँ आएंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बस इनका हाल चाल पूछ रही थी। आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, थोड़ी देर अंदर चलकर आराम कीजिए। बाबा मैं एक मिनट में। हाँ हाँ भाई। बंधु बाहर आना एक मिनट। क्या हुआ दादा? क्या बात है? सच सच बता बंधु, तू कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना ससुराल? आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जितना हो सकता है ना, मैं हालातों को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही कहते हैं ना कि अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। उसका मतलब अभी भी बुरा सलूक कर रहे हैं वो लोग तुम्हारे साथ। देख तुझे आई बाबा का कुछ नहीं कहना मत कह,
लेकिन अपने दादा को तो सब कुछ पता। नहीं दादा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, मैं सच। क्यों साले साहब? भाई बहन में ये खिचड़ी क्या पक रही है, जरा हम भी तो सुने। अरे यार, कभी कभार हमसे भी दो चार बातें कर लिया करो। जब से हम आए तुम तो हमसे दूर दूर भाग रहे हो, हैं? वंदिता अंदर जाओ। अंदर आओ, वो डांस परफॉर्मेंस शुरू हो रहा है। लेकिन आज के नाच गाने में वो मजा यकीनन नहीं होगा जो उस दिन के डांस में था। अरे वही तुम्हारी आई का डांस, अगर उस दिन पूरा हो जाता तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी। कूल मैन, कूल। मैं जो कहने जा रही हूँ वो सब कहने के लिए ये सही समय नहीं है, और शायद देर भी हो चुकी है, लेकिन मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं? वर्षा की सगाई के समय जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना सब कुछ होने के बाद सब कुछ भूलकर आप यहाँ पर आई। अगर आप इसी तरह मुझे माफ कर दे तो। माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। रही बात आने की, वो तो आना ही था। वर्षा खुद हमारे घर आके कह कर गई थी, तो उसकी बात मैं कैसे टाल सकती हूँ। वैसे अर्चना को भी मैंने आने के लिए कहा था। मैंने ये भी कहा अगर तू नहीं आएगी तो तेरे आई को बुरा लगेगा। फिर भी वो अपने बात पे अड़ी थी। आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। अगर मैं कहूं ये पूरब है, वो तुरंत कहेगी ये पश्चिम है। लेकिन एक बात कहती हूँ, आपकी बेटी वैसे बुरी भी नहीं है। सविता दी, आपने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। अरे आंखों से आंसू क्यों निकाल रहे? पोंछ दो। अरे बाहर वाले देखेंगे तो बोलेंगे क्या, ये सविता अंदर गई और सुलोचना ताई को रुला के आई? पोंछ दीजिए। तुम्ही बसा, मी सरबत घेऊन येते।